इस गांव में क्या कोई भी बिना फेल हुए स्कूल फाइनल तक पास हो सका? पहली सीटिंग में ही कोई क्या पास हुआ है? मेरे बेटे को क्या समझ रखा है रे? वह एक अनोखा पुत्र है, वह वरद पुत्र है। उसे देखकर शर्म करो मूर्खों। क्या सिर में छेद पड़ने जितना वह लमड़ी से अपने भतीजों को मारा करती थी। भतीजे मुंह बंद करके चुपचाप चले जाया करते थे। दूसरे लोग अम्मा को माँ की गाली तक दे डालते थे तो क्या वह चुप रहती थी? उनका पीछा कर पकड़ लेती और दनादन पीटती ही जाती थी। वे जाकर अपने माँ बाप से ये सब बातें बता देते तो अलग से और हो हल्ला मच जाता। वेजेंटला की चमारों की बस्ती में वेजेंटला घर का नाम रखने वाले लोग 100 में से 60 रहा करते थे। मेरी माँ वेजेंटला की बेटी थी। 25 लोग दासरी लोग रहा करते थे, 10 लोग कैलोल रहते थे। वेजेंटला और दाल रोल में हमेशा झगड़ा बना रहता था। कैलोल किसी का भी पक्ष नहीं लेते थे। यदि किसी के पक्ष में हो जाना चाहते थे तो वे लोगों के साथ ही रहना पसंद करते थे। फुटकर लोग 5 से ज्यादा नहीं थे। मेरी माँ का वेजेंटला के लोगों की ही पार्टी थी। वह मर्दानी थी। धोती को लंगोटी की तरह पेटा बांधकर हाथ में लाठी लेकर 2 मर्दों को हिलने के ना देकर लाठी से मारने का दम रखती थी। दासरी राजा रत्नम को जमीन पर गिरने तक मारी थी। बहुत हो हल्ला हुआ, केस भी चला। गुंटूर तालुका ऑफिस के मजिस्ट्रेट के चारों ओर 5 साल तक चक्कर लगाए गए। फिर वायदा पर वायदा डाल दिमाग ठिकाने पर आने तक मजिस्ट्रेट ने चक्कर लगवाए। उसके बाद माँ ने ही राजा रत्नम से पहल की थी, समझौता कर लिया था। तब से दासरी लोग मुझको अपने दल में शामिल करने लगे थे। कबड्डी के खेल में भी मैं दास वालों की टीम पर तरफ खेला करता था। यह देख वेजेंटला टीम वाले जल भुन जाते थे। वे अपने टीम में मुझे शामिल नहीं करते थे और इनकी टीम में खेलने पर गुस्सा करते थे। मैं अच्छी तरह से खेलता था। अच्छी तरह से खेलना बड़ी बात नहीं है, पर शरीर में बल होना चाहिए। 4 लोगों के पकड़ लेने पर भी खींच सकना चाहिए। इस अनुभव ने ही मुझे आंध्र विश्वविद्यालय के टीम का कैप्टन बनाया था। फंक्शनों में पहनने वाले ब्लेजर को यूनिवर्सिटी पीडी कर दिया हुआ ही है। या बलवर्धक है रे बिटवा। कह अम्मा के जो कुछ भी खिलाने पर मैं चुपचाप खाया करता था। जो भी खा लेता था वह हजम हो जाया करता था। बचपन में मेरा स्वास्थ्य दृढ़ दीवार की तरह था। बड़ी मात्रा में सगे संबंधी आदि उस गांव में होने के कारण माँ के कहा कर कोई विरोध नहीं करता था। मेरे बापू के मर जाने के बाद वह फिर वेजेंटला की बेटी बनी। मैं, मेरी छोटी बहन और छोटा भाई पितृहीन बच्चे हो गए थे। तुम तीनों को बड़ी नौकरियां करनी है रे बच्चों, कह अम्मा हमेशा प्रोत्साहित किया करती थी। पढ़ना है ना, फिर कहाँ है मार्ग? वह अम्मा को स्पष्ट रूप से मालूम नहीं है, लेकिन जोर देती थी कि पढ़ो पढ़ो पढ़ो। तुम लोगों को बड़े ओहदों पर काम करना है। इसके लिए केवल मन होना काफ़ी नहीं। सबके लिए धन ही मुख्य है। कहाँ से लाना है? महंगाई बढ़ रही है। हरिजन हॉस्टल के आरंभ होते ही मैं अनेक कठिनाइयों का झेलते हुए उसमें दाखिला पा ही लिया। उस समय मैं स्कूल फाइनल में था। मेरी छोटी बहन गांव में ही 5वीं कक्षा में पढ़ा करती थी और घर पर ही बैठी रहती थी। छोटा भाई 5वीं कक्षा में पहुंचा था। वह भी क्या पढ़ाई थी, मौसमी पढ़ाई थी। ना पढ़ने वाला हासिल होता था और पढ़ने वाले 4 दिन स्कूल चले तो 40 दिन बंद ही रहता था। घर में खाने के लाले पड़े हुए थे तो मैंने स्वयं अपना ही नहीं, छोटी बहन और छोटे भाई को भी हॉस्टल में दाखिला दिलवा दिया। छोटी बहन को फर्स्ट फॉरम में और छोटे भाई को 5वीं कक्षा में दाखिला दिला दिया। मेरी अम्मा अकेले हो गई थी। उसने प्यार करने वाले पति को गुजरे 1 साल हो गया था। वह लाड़ पार किए बिना वाले बच्चे हॉस्टल में भर्ती हो गए थे।